Hello everyone, welcome back to your channel Computer Content Cabin. In this video, we will discuss about the input devices. Input devices क्या होती हैं, input devices किस तरह की नज़र आती हैं और वो किस तरह functions perform करती हैं। इससे पहले अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता कि input devices क्या होती हैं, तो जब कभी आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि एक पूरा कंप्यूटर बनाने के लिए या एक कंप्लीट कंप्यूटर को होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, रिक्वायर्ड हैं या क्या क्या कंपोनेंट्स एक कंप्यूटर के होने चाहिए, तो जहन में ये आता है कुछ के मॉनिटर हो, सीपीयू हो और कीबोर्ड होनी चाहिए और माउस होना चाहिए। और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस का या कंप्यूटर की टर्म्स का टर्मिनोलॉजी जिसका पता है, तो वो इस तरह कह सकता है कि इनपुट डिवाइसेस होनी चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस होनी चाहिए और प्रोसेसर होना चाहिए। अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है और कौन कौन सी हैं, क्या टाइप्स हैं इनपुट डिवाइसेस की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और हार्डवेयर which helps us enter data into a computer called an input device. कुछ डेटा याद है ना किसको कहते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं डेटा, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ फाइल्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं एंड ऑडियोज हो सकती हैं। ये सब डेटा है। इन डेटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए जो इक्विपमेंट, कुछ डिवाइसेस, कुछ हार्डवेयर्स यूज होते हैं, तो वो हार्डवेयर्स क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइसेस वही होती हैं, उनको इनपुट डिवाइसेस ही कहा जाता है। कुछ डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइसेस हैं, वो देख लेते हैं क्या है। सबसे मेन कीबोर्ड, फिर माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर। लेट्स टॉक अबाउट द कीबोर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट या मेन कह लें, जो हर किसी की नज़र से गुजरता है, हर किसी को इसका आइडिया होता है, सबसे मेन और कॉमन कीबोर्ड होता है। A simple device comprising keys, and each key denotes either an alphabet, number, or number commands which can be given to a computer for various actions to be performed. जो कीज हैं, जो बटन्स हैं किसी कीबोर्ड के ऊपर, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वो कुछ कमांड्स हो सकती हैं, वो कुछ फंक्शन कीज हो सकती हैं। जब मैं कह रही हूँ नंबर्स, तो 1 2 3 जो डिजिट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब अल्फ़ाबेट्स की बात आती है तो ए बी सी, ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं। और कमांड्स हैं, कुछ कंट्रोल है, शिफ्ट है और एग्जिट है। इसके अलावा फंक्शन कीज आ जाती हैं जो F1 से लेके F12 तक होती हैं। ये सब कीज हैं और कीबोर्ड मेनली टाइपिंग के लिए यूज होती है, डेटा एंटर करने के लिए यूज की जाती है। It has a modified version of typewriter keys. जो मेन शुरू में टाइपराइटर्स होते थे, अभी भी समहाउ है, बट जो टाइपराइटर्स होते थे, जो उसकी कीज थी या जो उसका पैटर्न था, उसको मॉडिफाई करके कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है उसको डिजाइन किया गया है। The keyboard is an essential input device, and computer and laptops both use keyboards to give commands to the computer. लैपटॉप्स हो या कंप्यूटर हो, पर्सनल कंप्यूटर्स हो, दोनों के अंदर ही कीबोर्ड्स होती हैं और कमांड्स देने के लिए यूज की जाती है। और एक इसेंशियल, बिल्कुल 100% जरूरी चीज है, रिक्वायर्ड है, हाँ इसेंशियल है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, माउस। ये एक सेकंड मोस्ट कॉमन डिवाइस है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं कि इसकी यूजेज के साथ हम पॉइंटिंग कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर पॉइंटिंग कर सकते हैं। Using mouse, we can directly click on the various icons present on the system and open up various files and programs. हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं किसी भी आइकन पर। फॉर एग्जांपल आइकन बोलते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में आपको रिसाइकल बिन नज़र आ रहा होता है,
या फाइल्स नज़र आ रही होती हैं, इसके अलावा पीसी नज़र आ रहा होता है या माई कंप्यूटर उसको बोलते हैं वो नज़र आ रहा होता है। ये सब आइकन्स है। जो माउस है उसके यूज़ के साथ हम पॉइंट कर सकते हैं उस आइकन के साथ ऊपर और उसको क्लिक कर सकते हैं माउस का बटन यूज़ करके। अ माउस कंप्राइजेज 3 buttons। 3 buttons होते हैं इसके ऊपर ऑन द टॉप एंड 1 trackball एट द बॉटम। एक छोटी सी बॉल सी उसके नीचे की तरफ होती है, ट्रैक बॉल इसको कहते हैं, विच हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड मूविंग द माउस अराउंड रिस्पेक्टिवली। जिस तरफ को हमने माउस को मूव करेंगे, जो पॉइंटर होगा हमारे स्क्रीन के ऊपर वो उसी तरफ पॉइंट हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली मीन्स जिस तरफ को हम माउस को मूव करेंगे, जो पॉइंटर स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर के ऊपर होगा वो उसी तरफ को मूव हो जाएगा। In case of laptops, the touchpad is given as a replacement of the mouse which helps in the movement of the mouse point. अब कुछ लैपटॉप्स में ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि माउस नहीं होता, एक टच पैड होता है जिसको फिंगर के यूज के साथ मूवमेंट के लिए, पॉइंटिंग के लिए यूज किया जाता है। वो ऑल्टर है माउस का ही, वो ही माउस के तौर पे यूज करता है। सारे जो इसके फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो सेम उसी तरह परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कैनर। स्कैनर बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह से नजर आता है। फॉर एग्जांपल कुछ फाइल्स हैं, कुछ इमेजेस हैं जो कि हमारे पास हार्ड फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है। अब उस टेक्स्ट को, उस नोट्स को, जो आपके पास फाइल है उसको आपने कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, सेंड करना है। तो क्या कीबोर्ड के ऊपर रखने से, माउस के ऊपर रखने से या डिस्प्ले जो है, स्क्रीन जो है, मॉनिटर है उसके ऊपर रखने से उसके अंदर चला जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको इंसर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए उस फाइल को जो फिजिकल फॉर्म में है, स्कैनर यूज करना पड़ेगा। स्कैनर जो टेक्स्ट होगा या इमेज होगा उसको स्कैन करेगा और उस टेक्स्ट को या उस इमेज को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में। चूंकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, तो उस स्कैनर ने इमेज को या टेक्स्ट को, उस नोट्स को, उस पिक्चर को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सेंड करना है। When we place any piece of document on a scanner, it converts it into a digital signal and displays it on the computer screen. और कंप्यूटर की स्क्रीन में डिजिटल फॉर्म में शो हो जाता है। नेक्स्ट, द माइक्रोफोन। Using a microphone, sound can be stored in a device in its digital form. फॉर एग्जाम्पल कुछ साउंड है उसको आपने रिकॉर्ड करना है या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसको ट्रांसफर करना है। या तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप एक रिकॉर्डेड वॉइस है तो उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब जिस तरीके से या जो भी ऑपरेशन करना है उसके लिए जो आपका सिग्नल होना चाहिए, वॉइस चूंकि जो साउंड वेव्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाद में याद रखिएगा एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। क्योंकि हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स को, तो हमारे कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करें, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा डिजिटल सिग्नल ही होगा। इसी को रिकॉर्ड कर सकता है कंप्यूटर, इसी डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड कर सकता है। जो साउंड वेव होती है उसको एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा डिजिटल सिग्नल, उसको डिस्कस करेंगे, उसको हम डिजिटल सिग्नल कंसिडर करेंगे। टू रिकॉर्ड और रिप्रोड्यूस a sound created using a microphone, it needs to be connected with an amplifier.
एम्पलीफायर का मीनिंग होता है सम उसको एनहांस करना, उसकी क्वालिटी को, वॉइस क्वालिटी को एनहांस करने के लिए सम एम्पलीफायर्स यूज किए जाते हैं। Let's talk about another input device, the barcode reader. बारकोड रीडर किसी भी शॉपिंग मॉल का एक इसेंशियल पार्ट बन चुका है आजकल। आप लोग सब इससे फेमिलियर होंगे। आज देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म होता है। ये एक ऑप्टिकल स्कैनर की तरह का है। इसमें कुछ लाइट्स होती हैं। इट कैन रीड बार कोड्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन्स। यहाँ पे इमेज है हमारे पास स्कैनर का, बारकोड रीडर का। यहाँ पे जो लाइंस है ब्लैक है एंड बीच में कुछ गैप है जो कि वाइट है। इन लाइंस के कुछ मीनिंग्स है जो कि डिकोड करेगा हमारा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक सोर्स लाइट को पास करते हैं इस इमेज के ऊपर, इस बारकोड के ऊपर, तो हमारा बारकोड रीडर इस इमेज के अंदर से डिकोड कर लेता है कि जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर हिडन है, और उस हिडन इंफॉर्मेशन की क्या मीनिंग्स हैं उसको डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन में। दैट्स इट व्हाट बारकोड रीडर्स डू। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप इसके अलावा कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो आप